हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुकाना पहलवान का सबक आमोज़ वाक़या। तमाम तारीफ़ें इस रब के लिए जो रब अल-आलमीन है, और बेशुमार दरूद व सलाम हो हमारे सरदार इमाम अल-अंबिया रहमत अल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके आने से इंसानियत को हिदायत का रास्ता मिला। वो वक्त जब मक्का में हक़ और बातिल का टकराव हो रहा था। मक्का मुकर्रमा का वो दूर था जब लोग ताकत, हसब, नसब और दौलत को सब कुछ समझते थे। कुरैश के सरदार अपनी अज़मत के नशे में चूर थे। हक़ का मजाक उड़ाया जाता था, अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया जाता था, और उसी सरजमीन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर बनकर जलवागिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को शिर्क, जहालत और जुल्मत से निकालने की कोशिश की। आपने इन्हीं तौहीद, इंसाफ और इंसानियत का पैगाम दिया। लेकिन कुरैश के सरदार अपनी ज़िद, हठधर्मी और गुरूर में डटे हुए थे। मक्का का सबसे ताकतवर पहलवान रुकाना बिन अबद यज़ीद कुरैश का सबसे मशहूर और ख़तरनाक पहलवान था। इसकी पहलवानी के क़िस्से मक्का की गलियों में मशहूर थे। लोग कहते थे, रुकाना को आज तक कोई ज़मीन पर नहीं गिरा सका। रुकाना अपनी ताकत पर गुरूर करता था। वो समझता था कि दुनिया में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। दावते इस्लाम और पहलवानी का चैलेंज। एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना को इस्लाम की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए रुकाना, अगर मैं तुझे किश्ती में गिरा दूँ तो क्या ता इस्लाम कबूल करेगा? रुकाना हंसा और गुरूर से बोला, अगर ता मुझे ज़मीन पर गिरा दे तो मैं मान लूँगा, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। मैदान सजा, हक़ और गुरूर का टकराव। लोग जुमा हो गए, मैदान बन गया। एक तरफ था रुकाना, ताकत के नशे में चोर, और दूसरी तरफ थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका सहारा सिर्फ अल्लाह ताला की मदद थी। रुकाना ने पहलवानी का वार किया, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ऐसा दाव लगाकर ज़मीन पर गिराया कि लोग हैरान रह गए। रुकाना का हैरत अंगेज़ रद्दअमल। रुकाना बेसाख्ता कहने लगा, ये जादू है, ये आम इंसान की ताकत नहीं। लेकिन गुरूर आसानी से टूटता नहीं। दूसरी बार फिर वही नतीजा। रुकाना ने कहा, एक बार और किश्ती हो। दूसरी बार भी वही मंजर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ज़मीन पर पछाड़ दिया। तीसरी बार गुरूर खाक में मिल गया। रुकाना ने तीसरी बार भी कोशिश की, और तीसरी बार भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ज़मीन पर गिराया। अब रुकाना की आंखों में हैरत, दिल में लर्ज़ा और चेहरे पर हवाइयाँ थीं। दिल का हाल जो सिर्फ अल्लाह जानता है। इस दिन रुकाना ने फ़ौरन ईमान कबूल ना किया, लेकिन इसके दिल का गुरूर टूट चुका था। चंद रिवायत के मुताबिक बाद में रुकाना इस्लाम ले आया और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की सफ़ में शामिल हो गया। इस वाक़या से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक ताकत का गुरूर अल्लाह के सामने कुछ नहीं। रुकाना की मिसाल हमारे लिए सबक है कि चाहे इंसान कितना भी ताकतवर हो, अल्लाह की ताकत के सामने सब कुछ बेबस है। दो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और दानाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी को जलील करने के लिए ताकत का मुज़ाहिरा नहीं किया, बल्कि दावते हक़ और नसीहत के लिए किया। 3 दावते दीन में हिकमत, सब्र और बर्दाश्त ज़रूरी है। हमें भी दीन की दावत देते वक्त सख्ती या गुरूर से नहीं, बल्कि सब्र, मोहब्बत और हिकमत से काम लेना चाहिए। 4 गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। रुकाना का हाल उसकी मिसाल है कि इंसान जब गुरूर में होता है तो सच को पहचान नहीं पाता। आज के लिए पैगाम, आज हम क्या करें? अपनी ताकत और हैसियत का गुरूर ना करें। हर वक्त अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करें। दूसरों को दीन की दावत मोहब्बत और हिकमत से दें। अगर हमें अल्लाह ने ताकत दी है तो इसका सही इस्तेमाल करें। हमेशा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत को अपनाएं।